विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक था सूत्रकाल और महाकाव्य काल, सूत्राज एंड महाकाव्य पीरियड। काफी कुछ बता चुका हूं। आज का टॉपिक है महाकाव्य काल यानी एपिक एज। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले बता देता हूं मैं। क्वेश्चन किस किस तरह से बनते हैं, जैसे बोलेगा जय संहिता किस ग्रंथ की संज्ञा है? महाभारत की। महाभारत के एक अन्य नाम क्या है? जय संहिता। किस महाकाव्य में 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है? आंसर महाभारत में। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? अगला क्वेश्चन है महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। फिर क्वेश्चन पूछेगा अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता है। और भीष्म पर्व जो महाभारत का छठा पर्व है, 6 नंबर का। रामायण का सर्वप्रथम तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया, किसके काल में किया? तो महर्षि कंबन ने किया। तमिल रामायण जो लिखी है वो किसने लिखी है? महर्षि कंबन ने लिखी है। चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय में लिखी है। चोल शासक कुलोतुंग तृतीय के समय में। चतुर्विशाति सहस्त्र संहिता ये किस ग्रंथ का नाम है? रामायण का नाम है। क्वेश्चन ये है चतुर्विशाति सहस्त्री संहिता ये संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? आंसर रामायण को दी जाती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? फिर अगला क्वेश्चन है भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 9 प्रकार की होती है। वो 9 प्रकार क्या क्या होते हैं? श्रवण, जो आप कथाएं सुनते हो, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। दासत्व भाव दिखता है हनुमान जी का, दिखता है, और सख्य भाव दिखता है गोपियों का। कृष्ण के साथ जो उनका भाव है वो कैसा है? सखा भाव है। वंदन आपको पता ही है, अर्चना आपको पता है, पाद सेवन उनके पैरों की सेवा करना, सख्य बता दिया मैंने, आत्मनिवेदन। तो 9 प्रकार की भक्ति है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कथन किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? भगवत गीता में लिखा हुआ। 18 अध्याय है भगवत गीता में। कितने? 18 अध्याय है। विश्वोत्पत्ति विषयक धारणानुसार प्राचीन धर्म ग्रंथों में 4 युगों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कृत है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कली है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में 4 युग जो बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक है कृत, अगला है त्रेता, अगला है द्वापर और फिर है कली। त्रेता में कौन हुए? भगवान राम हुए। द्वापर में कौन हुए? भगवान कृष्ण हुए। ठीक है। कली में कौन हुए? चल रहा है कलयुग। अब देखो तो कौन से अवतार, कल की अवतार है ना। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने मूलतः किस छंद में की थी? भैया ये यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। अनुष्टुप छंद में की थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस छंद में की थी? तो अनुष्टुप छंद में की थी। अगला पंचम वेद किसकी संज्ञा है? पंचम वेद किसे कहा जाता है? ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया 1998 में। आंसर महाभारत को कहा जाता है पंचम वेद। किसको? महाभारत में मुख्यतः किस वंश के इतिहास का विवेचन किया गया है? आंसर कुरु वंश के लोगों को। कुरुक्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र, संवेता, योयुत्सवा। अगला सत सहस्त्री संहिता की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? आंसर महाभारत को। किसको? महाभारत के किस पर्व का अंग भगवत गीता है? भीष्म पर्व का। और भीष्म पर्व भीष्म पर्व इज 6th पर्व ऑफ महाभारत। 6ठा पर्व है महाभारत का भीष्म पर्व। महाभारत में पर्वों यानी अध्याय, पर्व बोलते हैं अध्यायों को, चैप्टर्स। पर्वों यानी अध्यायों की संख्या कितनी है? और सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो 18 पर्व है भाई महाभारत में। कितने? और सबसे बड़ा जो पर्व है वो शांति पर्व है। कौन सा? शांति पर्व है। महाकाव्यों में किन विदेशी आक्रांताओं का उल्लेख हुआ है? तो शकों का हुआ है, पारसीकों का हुआ है, यवनों का हुआ है और हूणों का हुआ है। किन किन का? ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले मैं पूरा एक डिटेल बता देता हूं। महाकाव्य काल यानी एपिक एज। तो महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के इंद्र, वरुण, उषा और विष्णु आदि के स्तुति मंत्रों, आख्यान सूक्तों, नाराशंसी और गाथाओं से हुआ है। ब्राह्मण आदि ग्रंथों में इन आख्यानों आदि का वृहत रूप मिलता है। यही स्वरूप कालांतर में महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गया। महाकाव्य काल का तात्पर्य रामायण और महाभारत के समय से है। किससे? महाभारत और
रामायण के समय से है। रामायण हमारा आदि काव्य है। आदि काव्य कौन सा है? पहले क्या लिखा गया? रामायण। तो आदि काव्य क्या है? रामायण। जबकि महाभारत विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। संसार में इससे विशाल एपिक और कोई नहीं है। समझ में आ गया? तो सबसे विशाल महाकाव्य कौन सा? महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने, जबकि महाभारत का प्रणयन महर्षि वेद व्यास ने किया था। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने किया था महाभारत का। इन दोनों महाकाव्यों को आर्ष महाकाव्य कहते हैं। भारतीय लोक जीवन में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत आदरपूर्ण स्थान है। आर्ष साहित्यिक साक्ष्यानुसार रामायण की रचना त्रेता युग में की गई, जबकि महाभारत की रचना द्वापर युग में हुई। तो मैंने आपको बता दिया था 4 युग जो है वो कृत है, त्रेता है, द्वापर है, कली है। भगवान राम का जो युग है वो त्रेता है, भगवान कृष्ण का जो युग है वो द्वापर है। ठीक है। तो इतिहासकारों में इनके कालखंड को लेकर विवाद है, लेकिन इतिहासकार तो करेंगे ही। ठीक है। विंटरनित्ज के अनुसार रामायण की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसका अंतिम स्वरूप निर्धारण 2री शताब्दी ईसवी के लगभग माना जाता है, यानी 2nd सेंचुरी एडी तक लिखा गया। किसको? रामायण को। महाभारत का रचना काल भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी निर्धारित किया गया और इसके वर्तमान स्वरूप निर्धारण की तिथि 4वीं शताब्दी ईस्वी मानी जाती है। यानी जो लेखन कार्य पूरा हुआ रामायण का, वो बताते हैं कि 2nd सेंचुरी एडी तक लिखा, मतलब के उल्लेख मिलते हैं। और जो महाभारत है उसमें 4th सेंचुरी एडी तक मिलते हैं। लेकिन अगर शुरू बोले तो दोनों ही 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा से 400 साल पहले लिखा गया। क्या? रामायण और महाभारत। रामायण आदि महाकाव्य, रामायण आदि महाकाव्य है। आदि मतलब सबसे पुराना महाकाव्य है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। अनेकशः परवर्ती कवि और काव्यों के लिए रामायण उपजीव्य काव्य है। कैसा काव्य है? उपजीव्य, यानी उस पर आश्रित होकर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए आगे चलकर। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, कालांतर में श्लोकों की संख्या 12000 और अंततः 24000 हो गई। इसी कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता की संज्ञा प्रदान की जाती है, क्योंकि 24000 श्लोक हैं। 24000 को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। ठीक है, 24000 श्लोकों के कारण। भारतीय इतिहास में रामायण और रामायण काल का संपूर्ण अखंड भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस महाकाव्य में कुल 7 कांड हैं। सबसे पहले बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड है, फिर उसके बाद अरण्य कांड है। अरण्य मतलब जंगल, जब वनवास हो जाता है तो अरण्य कांड है। फिर किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड है ना। फिर सुंदर कांड है, फिर युद्ध कांड है, युद्ध कांड को लंका कांड भी कहा जाता है, और फिर उत्तर कांड है। तो टोटल कितने कांड हो गए? 7 कांड, यानी 7 चैप्टर समझ लीजिए, अलग अलग भाग पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बाल कांड है, जिसमें भगवान राम का जन्म होता है, जन्म की कथा है उसमें, है ना। इनमें सबसे बड़ा अध्याय बाल कांड और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। संभवतः इस महाकाव्य का पहला और अंतिम अध्याय बाद में जोड़ा गया। इसमें 2 से 7 कांडों में ज्यादातर इस बात पर बल दिया गया है कि भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्युलोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। महाभारत 1,00,000 श्लोक हैं। इसमें हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। महाभारत मूल रूप से जय संहिता, जब 8800 श्लोक थे तब उसको जय संहिता, बाद में इस ग्रंथ को भारत बोला गया जब उसमें 24000 श्लोक हो गए। फिर सत सहस्त्री संहिता, जब उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब उसको क्या बोला गया? सत सहस्त्री संहिता। सत सहस्त्री मतलब 1,00,000, सत सहस्त्री मतलब 100,000, सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000 का मतलब 1,00,000 होता है। तो सत सहस्त्री संहिता की संज्ञा दी गई। महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42 अध्याय के अंतर्गत हिंदुओं का पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता को सन्निहित किया गया है। इसके कथानक का मूलाधार कौरवों और पांडवों के मध्य आपसी संघर्ष है। इसके मुख्य पात्रों में
श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन और भीम आदि महत्वपूर्ण है। इस काव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के बहुत गूढ़ रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अलावा इस काव्य में ज्योतिष, युद्ध नीति, न्याय, शिक्षा, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या और धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। यही कारण है कि महाभारत के विषय में वस्तु के संबंध में कहा गया है कि जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। वस्तुतः महाभारत एक विशाल विश्वकोश है जिसमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धार्मिक, नैतिक और दैनिक आदर्शों का अमूल्य निधि सन्निहित है। महाभारत के बारे में कालांतर में महाभारत का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुगल काल में अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा फारसी भाषा में लिखा, अनुवाद किया। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा, फारसी भाषा के नाम से किया, जिसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी और बसावन ने चित्रांकन किया। तो रज्मनामा के चित्र किसने बनाए? आंसर बसावन ने बनाए। तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद पेरुंदेवनार ने भारत वेणना नाम से किया। आईएएस का क्वेश्चन है, महाभारत का तमिल अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? आंसर भारत वेणना। और किसने लिखा? पेरुंदेवनार ने लिखा। किसने लिखा? ऋषि पेरुंदेवनार। तेलुगु भाषा में नन्नैया द्वारा महाभारत का अनुवाद आरंभ किया गया, लेकिन तिकन्ना ने पूर्ण किया। तो तेलुगु जो है, तेलुगु भाषी मतलब आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो तेलुगु भाषी क्षेत्र है। तो तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किसने किया? तो नन्नैया और तिकन्ना, दो नाम याद रखने आपने। तमिल में आपने पेरुंदेवनार का नाम याद रखना, किताब का नाम, अनुवाद का नाम याद रखना भारत वेणना, भारत वेणना। बांग्ला में कविंद्र परमेश्वर ने महाभारत का अनुवाद नुसरत शाह के शासनकाल में किया। किसने? कविंद्र परमेश्वर ने महाभारत का अनुवाद नुसरत शाह के शासनकाल में किया। श्री कृष्ण विजय नाम से मालाधर बसु ने भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद किया। श्री कृष्ण गीता का बांग्ला अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? आंसर श्री कृष्ण विजय के नाम से जाना जाता है। यह अनुवाद गीता का बांग्ला में किसने किया? आंसर मालाधर बसु। जैसे बांग्ला रामायण किसने लिखी थी? रामायण का अनुवाद किसने किया था बांग्ला में? बताया था मैंने, कृतिवास। कृतिवास ने किया था ना बांग्ला रामायण। तमिल रामायण लिखी कंबन ने और बांग्ला रामायण लिखी कृतिवास ने। किसने लिखी? ऐसे मालाधर बसु ने भगवत गीता का बांग्ला में अनुवाद किया, जिसका नाम क्या है? श्री कृष्ण विजय। इतना समझ में आ गया? ठीक है। ये भी बता देता हूं मैं कि युग और उससे संबंधित जो तथ्य हैं, तो एक तरफ अगर मैं युग बोलूं, दूसरी तरफ मैं जैसे सतयुग बोलता हूं मैं, सतयुग को कृतयुग भी बोलते हैं। सतयुग का ही अन्य नाम क्या है? कृतयुग। इसकी जो कालावधि रही वो 17.28 लाख वर्ष तक रही। सतयुग कब तक चला? जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार सतयुग 17.28 लाख वर्ष तक चला। त्रेता युग 12.9 लाख वर्ष तक चला। द्वापर युग जो चला वो 8.64 लाख वर्ष तक चला। और कलयुग जो चलेगा वो 4.32 लाख वर्ष तक चलेगा। उसके बाद अंत हो जाएगा इस युग का भी। ठीक है। जो सतयुग का जो तीर्थ है वो पुष्कर है। त्रेता युग के समय में जो तीर्थ है वो नैमिषारण्य है। द्वापर युग के समय में जो तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र है। और कलयुग के समय में जो तीर्थ है वो गंगा है। क्या है? गंगा। और इसी गंगा के तट पर आप निवास कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं आप। इसलिए भाग्यशाली हैं, नंबर 1 उत्तराखंड में जन्म लिया, देवभूमि में। दूसरा इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने ऋषिकेश में जन्म लिया, कुब्जामरक में। और तीसरा इसलिए आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप गंगा के तट पर क्या कर रहे हो? निवास कर रहे हो। जिस गंगा जल के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, आचमन मात्र के लिए तरसते हैं, उस गंगा जल को आप नहाते भी हो, पीते भी हो, उसी में भोजन पकाते हो, है ना। चलिए, अवतार जो हैं सतयुग में, जो अवतार हैं वो भगवान नरसिंह हैं, कूर्म है, वारा है और मत्स्य है। मत्स्य अवतार सबसे पुराना है। क्या है? मत्स्य अवतार सबसे पुराना है। ठीक है। तो ये 4 अवतार जो माने गए हैं सतयुग के माने गए हैं। त्रेता युग में जो अवतार माने गए हैं वो वामन और परशुराम माने गए हैं, राम माने गए हैं। वामन अवतार है ना, देवप्रयाग में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, पढ़ा है उत्तराखंड में। परशुराम आपको पता ही है, भगवान परशुराम है ना।
और भगवान राम को तो आप जानते ही हैं, तो ये कब के, त्रेता युग के। द्वापर युग में जो अवतार हैं वो भगवान कृष्ण और बलराम हैं, दाऊ, हलधर। बलराम का एक अन्य नाम क्या है, हलधर, बड़े भाई है कृष्ण के। कलयुग में जो अवतार हैं वो कल्कि हैं, ब्राह्मण विष्णु यश के घर। किसके? ब्राह्मण विष्णु यश के घर कल्कि अवतार लेगा। अब क्या होगा वो तो। प्रमुख कार्य जो हैं सतयुग में क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। किस किसका? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध किया, पृथ्वी का भार हरण हुआ। भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, ये तो सुना ही होगा आपने। प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप थे, है ना, कश्यपु, हिरण्यकश्यप जिन्हें कहा जाता है। तो वो मांग लिया था, वरदान मांग लिया था तपस्या से, ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर न नीचे, है ना, मुझे मारने वाला न नर हो, न क्या, न देव हो, न तो पशु हो, न मैं किसी पशु से मारा जाऊं, न किसी देव, न किसी मनुष्य, न किसी दानव, है ना, माता के गर्भ से जो जन्म ले उससे भी ना मारा जाऊं। तभी तो खंबे फाड़ के निकले, फिर खंबा तोड़ के निकले कौन? हाँ, तो इसीलिए शाम के समय मारा गया, ना ऊपर ना नीचे, जांघों में रख के मारा गया, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, इसलिए नाखूनों से फाड़ा गया उसको। किसको? हिरण्यकश्यप को, है ना। प्रमुख कार्य ये हो गया। त्रेता युग में क्या हुआ, बलि का उद्धार किया गया। राजा बलि 3 पग में धरती मांगी थी, तीसरा पग उसके सिर पे रखना पड़ा वामन देवता को। ऐसे ही मदांध क्षत्रियों का संहार हुआ, जो मद में अंधे हो गए थे, ऐसे क्षत्रियों का संहार किया परशुराम ने। कितनी बार? 21 बार संहार किया। रावण वध हुआ त्रेता युग में, ठीक है। और यहाँ की रचना जो है वो रामायण है। प्रमुख कार्य जो द्वापर युग में हुआ वो कंस जैसे दुष्टों का संहार हुआ, मामा कंस का। धर्म की स्थापना हुई। इस समय की जो रचना है वो महाभारत है। कलयुग में जो प्रमुख कार्य हैं वो मनुष्य जाति के उद्धार, अधर्मियों का विनाश और धर्म की रक्षा, है ना, प्रोसेस चल रही है। मुद्रा सतयुग में रत्नमय थी, त्रेता युग में स्वर्ण, द्वापर युग में चांदी और कलयुग में लोहा। जितनी जगह जाओ तो उतनी जगह क्या काम चल रहा है? कंस्ट्रक्शन, लोहा लोहा लोहा, सीमेंट और लोहा, है ना। सीमेंट भी लिख देते, ज्यादा अच्छा होता। क्या करना है कि 1 मंजिल बनाना है, उसके बाद क्या करना है कि 2 मंजिल बनाना है, उसके बाद क्या करना है कि 3 मंजिल बनाना है, उसके बाद क्या करना है, तोड़ना है उसको, फिर अब कितना बनाना, 6 मंजिल बनाना है, फिर क्या करना, फिर तोड़ना उसको, फिर क्या करना है। यही चल रहा है। चलो, है ना। गालिब कह रहा हूं मैं, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, क्या गुजरी होगी उस पर। उसने कहा कितना बदनसीब है जफर तो दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुचाए यार में। मतलब रंगून भेज दिया था ना उसको। मरने के बाद मुस्लिमों को दफनाया जाता है तो 2 गज जमीन नहीं मिली, 2 गज जमीन चाहिए होती दफनाने के लिए। इतना बड़ा बादशाह, लाल किला जिसका, है ना। तो कभी जाना दिल्ली, लाल किले के बाहर खड़ा होना और उसके बाद महसूस करना उस लाल किले को कि देखो इतना बड़ा किला है शाहजहानाबाद में, शाहजहां ने बनवाया। कितने सारे उसमें राजा रजवाड़े रहे होंगे, कितने दास दासियां, कितने कत्लेआम किया गया होगा उसे बनाने के लिए। और आज क्या है? लाल किला है ना। किला मुबारक है उसका नाम, वैसे क्या है। अच्छा, पात्र जो है वो सतयुग में भाई स्वर्ण पात्र में खाते थे। इसमें जो पात्र होते थे स्वर्ण के होते थे। त्रेता युग में चांदी के पात्रों में खाया गया। द्वापर में ताम्र पात्र में खाया गया। इसमें ताम्र पात्र में। और कलयुग में मिट्टी, कलयुग में मिट्टी। स्टील हो गया, ठीक है, स्टेनलेस स्टील और ये जो भी है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये इसमें मैं आपको एक पेपर दूंगा, उसके बाद आपने पेपर करने। मैं अगला लेक्चर जो करूंगा वो अगला बिल्कुल अलग करूंगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाओं के बारे में बताऊंगा। पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ 6th सेंचुरी BC, ठीक है।